नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज वेडनेसडे। इसके प्रशंसकों के लिए आज हम पर्दे के पीछे की कुछ ऐसी परतें खोलने वाले हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। हाँ, और हमारे पास ना वेडनेसडे पर्दे के पीछे के रहस्य लेख से कुछ काफी दिलचस्प जानकारी है। बिल्कुल। तो आज का मकसद यही है कि इस शो को बनाने में क्या कुछ खास हुआ उस पर बात करें। हाँ, मतलब प्रोडक्शन से जुड़े कुछ ऐसे अनोखे पहलू जो दिखाते हैं कि स्क्रीन पर जो जादू दिखता है ना, उसके पीछे कितनी सोच और मेहनत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं शो के एक सबसे यादगार किरदार से, थिंग, वो चलता फिरता हाथ। अक्सर लगता है कि ये शायद पूरा सीजीआई होगा। नहीं, सोर्स कुछ और बताता है और ये काफी दिलचस्प है। अच्छा। सोर्स के मुताबिक ये काफी हद तक एक प्रैक्टिकल इफेक्ट था। मतलब इसे एक रोमानियाई जादूगर हैं विक्टर डोरोबांटू, उन्होंने निभाया था। जादूगर? सच में? हाँ, और वो एक खास नीला सूट पहनते थे जिसे बाद में मतलब पोस्ट प्रोडक्शन में हटाया जा सके, और उनके हाथ पर एक प्रोस्थेटिक स्टंप लगाया जाता था। प्रोस्थेटिक स्टंप? अरे बाप रे, इसे लगाने में तो काफी वक्त लगता होगा। जी हाँ, सोर्स बताता है कि हर बार प्रोस्थेटिक को फिट करने में करीब 1.5 घंटे लगते थे। 1.5 घंटा सिर्फ हाथ के लिए? हाँ, और शॉट्स को ना विक्टर के हाथ के साथ भी लिया गया और उसके बिना भी, ताकि वो थिंग को बिल्कुल एक अलग कैरेक्टर वाली फील दे सके। सही बात है। इससे किरदार में वो एक असलीपन आता है जो शायद सीजीआई से उतना ना आ पाता। बिल्कुल। वाकई ये छोटी छोटी बातें किरदार में जान डाल देती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मुख्य किरदार की, जेना ओर्टेगा की। उनके ऑडिशन की कहानी भी मैंने सुना है काफी अलग है। हाँ, सही कहा आपने। उन्होंने जूम पर ऑडिशन दिया था, और जिस वक्त ऑडिशन दिया वो एक हॉरर फिल्म की शूटिंग कर रही थी। तो वो स्क्रीन पर नकली खून और चोट के निशान के साथ ही आ गई। गजब। टिम बर्टन का क्या रिएक्शन था इस पर? सोर्स के अनुसार बर्टन इस रॉ एनर्जी से बहुत इंप्रेस हुए थे। शायद यही वो बेबाकपन था जिसने उन्हें वेडनेसडे के रोल के लिए परफेक्ट बना दिया। हाँ, हो सकता है। और किरदार के लिए उनका जो डेडिकेशन है वो यही नहीं रुका, उन्हें सेलो भी सीखना पड़ा है ना? हाँ, बिल्कुल। और उन्हें पहले से सेलो बजाने का कोई अनुभव नहीं था। अच्छा, फिर? उन्होंने सिर्फ 2 महीने की तैयारी में, मतलब सिर्फ 2 महीने में कैमरे पर इतना विश्वसनीय बजाना सीख लिया। सिर्फ 2 महीने? हाँ। कमाल है। ये दिखाता है कि कलाकार आजकल कितना एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। और सुनने में आया है कि उन्हें अब ये वाद्य यंत्र पसंद भी आ गया है, शूटिंग के बाद भी वो सीख रही हैं। ये दिलचस्प है। अच्छा, शो में क्रिस्टीना रिक्की भी थीं, जिन्होंने पहले 90s की फिल्मों में वेडनेसडे का रोल किया था। तो क्या जेना ने उनसे कोई सलाह ली? सोर्स तो यही कहता है कि नहीं ली। जेना अपना खुद का एक बिल्कुल नया वर्जन बनाना चाहती थी, बिना किसी पिछले प्रभाव के। ये भी एक तरह से दिखाता है कि किसी आइकॉनिक किरदार को दोबारा निभाने में कितना प्रेशर होता होगा अपनी छाप छोड़ने का। सही बात है। अब जरा शो की दुनिया की बात करते हैं। नेवरमोर एकेडमी, उसके सेट डिजाइन में भी कई राज छिपे हैं, ऐसा सोर्स कहता है। जी हाँ, बिल्कुल। सेट डिजाइन गॉथिक शैली से प्रेरित है, वो गहरा रहस्यमयी सा लुक, और इसमें कई छुपे हुए संकेत, मतलब ईस्टर एग्स भी डाले गए हैं। ईस्टर एग्स? जैसे एडगर एलन पो के रेफरेंस है, टिम बर्टन की अपनी फिल्मों के इशारे, जैसे वो बीटल जूस का छोटा सिकड़ा हुआ सिर है ना, वो भी कई हैं। अच्छा। और यहाँ तक कि जो ओरिजिनल एडम्स फैमिली थीम सॉन्ग की वो फेमस चुटकी है, स्नैप स्नैप, उसके भी विजुअल संकेत सेट में मौजूद हैं। कमाल की डिटेलिंग है। सोर्स में एक और बारीक चीज का जिक्र है, वेडनेसडे के डॉम के दरवाजे पर ओफेलिया लिखा है। हाँ, सही। ओफेलिया जो है वो 1960 की जो मूल टीवी सीरीज थी, उसमें मोटिशा एडम्स की बहन का नाम था। ओहो, ये छोटी छोटी चीजें पुराने फैंस के लिए तो ट्रीट होंगी। बिल्कुल, ये दुनिया को और रिच बना दिया। इतने गंभीर और गॉथिक माहौल वाले शो के सेट पर कुछ हल्के फुल्के पल भी तो होते होंगे। जरूर। नेटफ्लिक्स ने एक ब्लूपर रील भी जारी की है। उसमें दिखता है कि जीना ओर्टेगा तीरंदाजी, तलवारबाजी वाले सीन्स में या फ्लैशलाइट वाले सीन में अपने कैरेक्टर से बाहर निकलकर हंस रही हैं। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि सेट पर माहौल काफी मजेदार और सहयोगात्मक भी था। ये जानना अच्छा लगा। और एक आखिरी दिलचस्प बात कास्टिंग से जुड़ी है, क्रिस्टीना रिक्की के रोल के बारे में। वो हमेशा से प्लान में नहीं थी। हाँ, ये भी एक तरह का ट्विस्ट था। क्रिस्टीना रिक्की असल में अभिनेत्री थोरा बर्च की जगह आई थी। थोरा बर्च ने कुछ सीन शूट भी कर लिए थे। अरे, फिर क्या हुआ? उन्हें कुछ निजी पारिवारिक कारणों से शो छोड़ना पड़ा। तो ये दिखाता है कि फिल्म या टीवी प्रोडक्शन कितना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। सही कहा। तो थिंग के पीछे के जादूगर से लेकर जेना ओर्टेगा के समर्पण तक,
सेट पर छिपे संकेतों और अचानक हुए कास्टिंग बदलावों तक, ये थी वेडनेसडे से जुड़ी कुछ अंदर की बातें। हाँ, और ये सब मिलके दिखाता है कि एक सफल हिट शो बनाने में कितनी बारीकी, कितनी क्रिएटिविटी और कभी-कभी किस्मत का भी हाथ होता है। हर छोटी चीज मायने रखती है। बिल्कुल, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि शो में और कौन से ऐसे ईस्टर एग्स या छोटे-छोटे संकेत छिपे हो सकते हैं जिन पर शायद अब तक किसी की नजर ही न पड़ी हो। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है।